प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि माता लक्ष्मी ने सुरेश को बताया कि शिकायत, आलस्य, क्रोध और परिवार के अनादर जैसी आदतें घर की खुशियों और समृद्धि को धीरे धीरे दूर कर देती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईमानदारी, सेवा, दान और भगवान का स्मरण जीवन में शुभ परिवर्तन लाते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। उस दिव्य स्वप्न में सुरेश माता लक्ष्मी के सामने विनम्रता से बैठा था। उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसे परेशान कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर माता से कहा, माँ, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता। जो पैसा आता है वह किसी न किसी कारण से चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, उसे संभालना भी सीखना पड़ता है। धन एक शक्ति है, जो उसका सम्मान करता है वह उसके पास रहता है, जो उसका अपमान करता है वह धीरे धीरे उससे दूर चला जाता है। सुरेश ध्यान से सुनने लगा। माता ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें उन कारणों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से घर में धन आने के बाद भी बरकत नहीं रहती। भक्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, पहला कारण है अपव्यय। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खर्च करता है वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, कुछ लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, कुछ लोग दिखावे में अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग परेशानियों का सामना करते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, सादगी से जीना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। सुरेश ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि पिछले वर्ष उसने गांव में लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया था, जिसके कारण उसे कर्ज लेना पड़ा था। माता ने उसकी ओर देखा और कहा, हे पुत्र, धन का उपयोग आवश्यक कार्यों में करो, दिखावे में नहीं, विकास में खर्च करो। भक्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी ने दूसरा कारण बताया। उन्होंने कहा, दूसरा कारण है असंतोष। जो व्यक्ति हर समय अधिक पाने की इच्छा में जीता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यदि उसके पास 10 है तो वह 20 चाहता है, यदि 20 मिल जाए तो वह 100 चाहता है, और यदि 100 मिल जाए तो 1000 की इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। माता लक्ष्मी कहती हैं, संतोष वह खजाना है जो सबसे धनी व्यक्ति को भी नहीं मिलता, यदि वह उसे अपने भीतर न खोजे। सुरेश को ये बात गहराई से समझ आने लगी। माता ने आगे कहा, तीसरा कारण है घर में नकारात्मक वातावरण। जिस घर में हर समय शिकायत, झगड़ा और तनाव होता है वहां बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि नकारात्मकता केवल मन को नहीं, जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। भक्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर प्रेम, सम्मान और विश्वास से बनता है। यदि घर में प्रेम नहीं है तो धन भी सुख नहीं दे सकता। सुरेश अब पूरी श्रद्धा से माता के वचनों को सुन रहा था। तभी माता ने कहा, हे पुत्र, क्या तुम जानते हो कि मैं किन घरों में प्रसन्नता से निवास करती हूँ? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। माँ, मुझे बताए। माता बोली, मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि का आदर किया जाता है, जहाँ ईमानदारी और परिश्रम का मूल्य समझा जाता है, और जहाँ भगवान का स्मरण प्रेम से किया जाता है। भक्तों, स्वच्छता केवल शरीर और घर की नहीं, विचारों की भी आवश्यक है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध भरा होगा तो बाहरी सफाई भी अधूरी रह जाएगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, मन को भी प्रतिदिन साफ करो, क्षमा करो, पुरानी कटु बातें छोड़ दो और सकारात्मक सोच अपनाओ। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी कई परेशानियों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका अपना दृष्टिकोण था। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, एक और बात याद रखना, धन को कभी अपना स्वामी मत बनने देना। धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए। यदि तुम धन के पीछे भागते रहोगे तो शांति खो दोगे, लेकिन यदि तुम धर्म और कर्म के मार्ग पर चलोगे तो धन स्वयं तुम्हारे पास आएगा। भक्तों, माता लक्ष्मी के इन वचनों में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जब मनुष्य केवल धन को ही सब कुछ मान लेता है तब वह रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो देता है। सुरेश अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसने माता से कहा, माँ, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी कई परेशानियां मेरे अपने विचारों और आदतों के कारण थीं। माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हे पुत्र, अपनी गलती को पहचान लेना ही परिवर्तन का पहला कदम है। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने का साहस रखता है उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आते हैं।
फिर माता लक्ष्मी ने अपना वरद हस्त उठाया और कहा, याद रखो, सुख बाहर नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब मन बदलता है, तब भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। जब विचार बदलते हैं, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जब कर्म बदलते हैं, तब भविष्य बदल जाता है। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आशा और विश्वास के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो, और तभी उस दिव्य स्वप्न में चारों ओर फिर से स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। कमल की सुगंध हवा में घुल गई, दिव्य संगीत गूंजने लगा, और माता लक्ष्मी का मधुर स्वर सुनाई दिया, हे पुत्र, अभी तुम्हें और भी महत्वपूर्ण रहस्य जानने हैं। हबिस्कस भाग 3 समाप्त। हबिस्कस। अगले भाग में माता लक्ष्मी सुरेश को बताएंगी कि कौन सी 5 गलतियां घर से लक्ष्मी कृपा को दूर कर देती हैं और कौन से सरल नियम घर में स्थायी सुख समृद्धि